एक छोटे से कस्बे में आदित्य नाम का बच्चा रहता था। पिता का साया बचपन में ही छिन गया और सारी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर आ गई। माँ सुबह से रात तक मेहनत करती, कभी लोगों के घरों में बर्तन धोती तो कभी सिलाई बुनाई, टूटी चप्पलें, फटी साड़ी। लेकिन बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए उसने कभी हार नहीं मानी। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, तुम्हें पढ़ाना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है, तुम्हें बड़ा इंसान बनाना ही मेरी सबसे बड़ी चाहत है। आदित्य पढ़ाई में बहुत तेज था। माँ हर रात उसे लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाती। खुद भूखी रहकर भी बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। साल गुजरते गए और आखिरकार आदित्य ने शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। माँ की आंखों में चमक थी। अब मेरे बेटे की जिंदगी बन गई, अब मुझे और क्या चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आदित्य की जिंदगी बदलने लगी। शहर की चकाचौंध, नए दोस्त, नई दुनिया और माँ की चिट्ठियां धीरे धीरे अनपढ़ी ही पड़ी रह जाती। पहले आदित्य हर हफ्ते माँ को फोन करता था, लेकिन अब महीनों निकल जाते और माँ सिर्फ इंतजार करती रहती। बरामदे में बैठी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए माँ हर रोज सोचती, शायद आज मेरा बेटा आएगा। लेकिन बेटा नहीं आया। माँ ने कभी शिकायत नहीं की, बस चुपचाप बेटे के लिए दुआ करती रही। माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, लेकिन उसने डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी नहीं समझा। उसे यकीन था कि उसका बेटा जरूर आएगा। एक दिन खबर आई, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। यह सुनकर आदित्य भागा भागा गांव पहुंचा। उसने देखा माँ बिस्तर पर लेटी है, चेहरा बहुत कमजोर, लेकिन आंखों में वही पुरानी ममता। माँ ने कांपते हाथों से तकिए के नीचे से एक पुरानी चिट्ठी निकाली और बेटे को थमाई। आदित्य ने कांपते दिल से चिट्ठी पढ़ी। प्यारे बेटे, अगर यह चिट्ठी तुम्हें मिले तो समझ लेना मैं तुमसे आखिरी बार मिल नहीं पाई। तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। माँ कभी मरती नहीं बेटा, माँ दुआओं में बदल जाती है। चिट्ठी पढ़ते ही आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ का हाथ पकड़ा, लेकिन माँ अब खामोश थी। उसका दिल टूट गया। उसे समझ आया कि दौलत, शोहरत, नौकरी सब बेकार है अगर माँ का साथ ना हो। उसने माँ की कब्र पर बैठकर कहा, माँ, मैं देर से आया, लेकिन अब कभी तुम्हें अपने दिल से दूर नहीं जाने दूंगा। और उस दिन के बाद से आदित्य हर माँ को अपनी माँ समझकर उनकी सेवा करने लगा।